अगर किसी के पिता डॉक्टर रहते हैं या फिर वकील रहते हैं तो वह यही चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी डॉक्टर या फिर वकील बने। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सियासत में परिवारवाद पर आपत्ति क्यों है, और खासकर कांग्रेस और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों पर यह कहकर घेरा जाता है कि उनके परिवार से ही हमेशा नेताओं को चुना जाता है। और आप देख भी सकते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हमेशा अक्सर परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। चुनाव के वक्त परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आता है। विशेषकर कांग्रेस व कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को यह कहकर घेरा जाता है कि उनके यहाँ विरासत के आधार पर नेताओं का चयन होता है, इसलिए वहां आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। हालांकि तथ्य यह है कि सिर्फ विपक्षी दलों में नहीं, सत्तासीन पार्टियों में भी वंशवाद की जड़ें काफी मजबूत है। यही कारण है कि परिवारवाद जैसा मुद्दा अब बेमानी है। यदि इसकी पूरी सच्चाई जनता के सामने आ गई तो राजनीतिक दल इस नाम पर शायद ही वोट मांग सकेंगे। लेकिन सवाल यह भी है कि वंशवाद आखिर गलत क्यों माना जाता है। अगर किसी परिवार का मुखिया वकील होता है तो वह यही चाहता है कि उसकी संतानें भी उसी के पेशे को अपनाए। इसी तरह डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है। जब सभी लोग अपनी विरासत अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं तो राजनेताओं ने ऐसा कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। मतलब साफ है, सिर्फ चुनाव में लोगों को भरमाने के लिए परिवार को मुद्दा बनाया जाता है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। अलबत्ता वंशवाद से आए लोग राजनीति को कहीं अच्छी तरह से समझ सकते हैं, इसलिए इससे जनता को फायदा ही होता है। वहीं राजनीति भी एक धन है। जब आप 20, 30 या 50 साल की सक्रिय राजनीति करते हैं तब आप राजनीति को एक धन का रूप देते हैं, और इतिहास गवाह है कि इंसान अपने धन का हस्तांतरण अपने संबंधी को ही करता है। इसमें इसकी औलाद या पति प्रमुख है। गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले किसी भी इंसान के लिए यहाँ इतना संघर्ष और इतनी मानसिक प्रताड़ना है कि अपने आत्मसम्मान को बचाकर राजनीति करना किसी भले मानुष के लिए संभव नहीं। जनता भी आमतौर पर यही चाहती है कि नेताजी के परिवार से ही कोई आगे आए। कई बातें लिखने को आदर्श लिखी जाती है और समाज में संतुलन बनाने के लिए लिखनी भी चाहिए, लेकिन अंत तोक्तवा यह आप ही हैं जो परिवारवाद से उपजे नेताओं को पुनः विधानमंडल भेजते हैं। इसी कारण करीब करीब सभी दल इससे ग्रसित है। जनता भी एक खास परिवार को सेवा करते देख चुकी होती है और उसे लगता है कि भविष्य में यही परिवार उनका ध्यान रखेगा। नए की भला क्या गारंटी। कुल मिलाकर परिवारवाद इसलिए है क्योंकि जनता को यह स्वीकार्य है, इसे इसी रूप में देखना चाहिए। तो अगर कहा जाए कि परिवारवाद एक तरफ से सही भी है तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनता को भी यह स्वीकार है कि परिवारवाद हो, क्योंकि अगर किसी परिवार से किसी राजनीतिक दल से कोई सामने उभर कर आता है, जिन लोगों ने पहले से ही राजनीति को देखा है वो लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उन लोगों को अच्छी तरह से समझ होगी जिससे वह आने वाले समय में राजनीति को चला सकेंगे। और इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि जनता भी यह स्वीकार कर चुकी है कि परिवारवाद सही है। लेकिन कई ऐसे पार्टी हैं जो यह नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद हो और सियासत में परिवारवाद को अक्सर मुद्दा बना देते हैं। और खास तौर पर जब कोई चुनाव होने वाला होता है या फिर कोई चुनाव चलता है तो उस समय तो और भी परिवारवाद को मुद्दा बना दिया जाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि परिवारवाद एक तरफ से सही है या फिर गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।